यस, आज है हमारा 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, है ना। अपनी हवा को भी कितना ग्रैटिट्यूड देना है, ये आपको इस चैप्टर से ही समझ में आने वाला है। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे, चमत्कृत सम्मोहित। मॉर्निंग की हवा में पक्का कुछ ना कुछ मैजिक होता ही होता है। आप जब भी घर पहुंचेंगे ना, आप दोबारा एनर्जाइज और ज्यादा एनर्जेटिक अपने आप को फील करने वाले हैं। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। हम में से सब यही सोचते, अगर अभी तक ग्रैटिट्यूड के बारे में कुछ नहीं जान रहे होते तो। ठीक है, हमने एटीट्यूड में ये सब सीखा है या हमारे बड़ों ने सिखाया है कि कोई हमारी हेल्प करे तो थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन हवा को कौन थैंक यू बोलता है ना। यही थॉट था सबका, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि एक एक चीज कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हवा हमारे लिए। और ये सबसे ज्यादा सबने फील किया होगा कोविड के टाइम पे, जब लोगों को पैसा दे करके भी सिलेंडर्स बहुत मुश्किल से मिल रहे थे, है ना। सबसे ज्यादा दिक्कत तो लोगों को उस समय सांस लेने में ही हो रही थी, तो उसको इग्नोर करें, ये तो कहीं से भी सही नहीं है। उसे हमें ग्रैटिट्यूड देना ही देना है। मुझे जरा से भी समझदारी नहीं आती, आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करने लगी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और बड़ी तस्वीर और सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। मतलब जब आप बिल्कुल डीप थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के, तो आपको रियल में रियलाइज होता है कि मैजिक कहाँ कहाँ है। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूं कि पृथ्वी गर्म और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है, यह संयोगवश नहीं है, है ना। हमारा प्लैनेट अर्थ मतलब बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पर है, जिसकी वजह से हमें सही हवा मिल रही है, सही पानी मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पे जीवन संभव है। इसीलिए आज भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि और किस किस प्लेनेट पर है संभव। लेकिन क्यों यहीं पे इतने सारे लोग रह रहे हैं, क्यों सब चीजें अवेलेबल है हमारे जीवित रहने के लिए, ये संयोगवश नहीं है, ये मैजिक है ना। उस ऊपर वाले ने हर चीज सोच समझ के बनाई है। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यह तो सृष्टि की व्यवस्था है। एक मिनट, क्या हो गया? समझ गया, टीवी नहीं लगा। दोनों की कंप्लेन चालू है आपस में, वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करती। ओके। हाँ, कितनी सारी चीजें हैं हमारे इस प्लेनेट में। जो हमारा ओजोन लेयर है वो ऐसे ही नहीं बना हुआ है, हमें हर समय जो ऑक्सीजन मिल रहा है, हर एक चीज का अरेंजमेंट उस ऊपर वाले ने हमारे लिए किया है, ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होते रहे। यह कोई संयोगवश नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाश गंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते, है ना। क्यों यही एक प्लेनेट ऐसा है जहां पर हम सेफ रह रहे हैं। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं, वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महान समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित
है और वे सब हमारे लिए ही है ना। तो जो हम हर चीज में बोलते हैं कि हाँ कोइंसिडेंट हुआ होगा, शायद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ प्लान करके उस ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाया। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा में मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सके। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनट भी जीवित नहीं रह पाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। कुछ सेकेंड्स में ही हम बौखला उठेंगे अगर हम अपनी सांस को रोकते हैं तो, है ना। अभी करके देखिए, 2 मिनट अपनी सांस को रोकिए और देखिए कितनी देर आप रोक पाएंगे। लेट्स डू इट। 1 2 3 स्टार्ट। और किसका किसको हुआ? अनु जी लंबा खींच ले रही हैं, रचना जी भी जा रही हैं, है ना। लेकिन 1 मिनट से ज्यादा शायद ही रह पाएंगे आप लोग भी, है ना। तो इस ये हवा बात को तो जिसकी वजह से हम जिंदा हैं यार, उसको कैसे ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं हम उसको क्यों नहीं दें। और एक दिन में आप कितनी बार सांसें लेते हो, हर सेकंड्स में आप सांस ले रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए इस प्लेनेट पे या कहीं पर भी हो आप तो, है ना। हवा है, हवा को थैंक यू बोलना, इस ऑक्सीजन को थैंक यू बोलना, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी हुई ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं, और इसके पास और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड वॉक सीख रहे थे, तो जब हम ग्रैटिट्यूड वॉक करना सीख रहे थे, तो पहले तो यही चीजें हम बोलते थे कि जो चीजें हमको दिख रही हैं या जो हम यूज कर रहे हैं पर्सनली, जैसे मैं फोन को थैंक यू बोल रही हूँ, डायरी को थैंक यू बोल रही हूँ, बेड को थैंक यू बोल रही हूँ, खाने को थैंक यू बोल रही हूँ, घर को थैंक यू बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन हम छोटी छोटी डिटेलिंग पर नहीं जाते थे। हम जिस रोड पे चल रहे हैं हम उसको थैंक यू नहीं बोलते हैं। आप जिस मिट्टी पे चल रहे हो, जिस घास पे चल रहे हो, उसको थैंक यू नहीं बोल रहे। घास पे पड़ी हुई ओस को थैंक यू नहीं बोल रहे। आपके गार्डन में या किसी और के गार्डन में फ्लावर्स लगे हुए हैं, आप वहां से जस्ट क्रॉस कर रहे हो, तो भी हम थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। मीन्स ग्रैटिट्यूड वॉक करने का एक रीजन ये था कि अपने आप को ना नेचर से भी कनेक्ट करना है।
हम हमेशा बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड करने के लिए नेचर के बीच में जाना चाहिए, चाहे आप गार्डन में चले जाओ या रोड पर ही निकल जाओ वॉक करने के लिए, और जो भी चीज आपको दिखती चली जाए ना, जस्ट से थैंक यू टू दैट। जो भी चीज, पेड़ दिख रहे हैं उसको थैंक यू, कोई पंछी दिख गया आपको, कोई बर्ड दिख रही है, कोई एनिमल दिख रहा है, सबको थैंक यू। चाहे वो एनिमल आपको पसंद ना भी हो, स्टिल आपको थैंक यू बोलना है। क्योंकि देखो इस अर्थ में ना जो फूड चेन है वो भी एक तरीके से हर एक चीज पे डिपेंडेंट है। एक भी कोई सीक्वेंस गायब हो गया ना, तो हर चीज सीक्वेंस से नहीं चलने वाली है इस अर्थ में। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है, चाहे वो हमें डायरेक्टली उसका इंपॉर्टेंस हमको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ जरूर कनेक्शन होगा। हर एक चीज को, छोटा सा इंसेक्ट भी दिख रहा है उसको भी थैंक यू बोलना है। और यही एक ऐसी चीज है कि जब आप एकदम इतना डिटेल में घुस करके हर एक चीज को थैंक यू बोलते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन में और स्पीड आ जाती है। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस ले और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समय पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ, ये कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। तो कल के लिए जो आपका टास्क है, कल के लिए क्या, जब भी आपको याद आ जाए, मैं तो यही बोलूंगी, आप हमेशा इस सेंटेंस को यूज करिएगा। करना क्या है कल के लिए, आपको 5 बार ब्रीद इन करना है और ब्रीद आउट, ये 5 टाइम्स करना है। और जब भी आप ब्रीद इन करके ब्रीद आउट जब कर रहे हैं ना, तो उस समय आपको बोलना है थैंक यू, थैंक यू फॉर द एयर, जो जिसमें आप जीवित हैं, जो हमें जीवित रख रहा है, उसको बस थैंक यू बोलना है दिल से। और उस हवा को जब आप इनहेल कर रहे हैं ना, तो उसको फील करो, वो आपकी बॉडी में जब जा रही है तो उसको फील करो। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सके और उसकी कद्र कर सके। यस, ये तो मैं भी बोलूंगी। ओपन में जाइए, दरवाजा खोल के, आपकी बेल्कनी है, टेरेस है, नहीं तो थोड़ी देर वॉक के लिए कहीं गार्डन या कहीं पे भी चले जाइए और वहां पर बोलिए, करिएगा इस इसको। और ऐसे मत करिएगा कि बस खड़े हो गए, सांस ले रहे हैं। थोड़ी देर अपनी हाथों को फैला के और उसके बाद करके देखिएगा इस एक असाइनमेंट को। आपको सच में अंदर से फील होगा कि ये कितनी अच्छी चीज है जिसको हम थैंक यू बोल रहे हैं, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड तो बनता है। यदि ये संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। मतलब अगर सिचुएशन ऐसी है या बहुत ज्यादा बारिश हो रही है कि आप कहीं निकल नहीं पा रहे हो, तब के लिए है कि आप घर के भीतर करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस कर रहे हो, यानी कि आप अपनी ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। उस तरह सांस ले जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि उस हवा के बारे में है जो आप सांस लेते हैं, उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने में आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है तो वैसा करें, है ना। नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे रहती है वैसे करें, या फिर जब आप इसको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं और मतलब बहुत डीप ब्रीद इन करना चाहते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे करके भी आप कर सकते हो। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। वही आवाज निकालने का मतलब, जैसे सांस जब हम छोड़ते हैं तो कैसे स्निफिंग साउंड सी आती है, उसके लिए वो बोल रही हैं। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मिलती हो तो वैसा करें। जरूरी नहीं कि लाउडली ही बोलना है, मन में भी थैंक यू बोल करके आप अंदर से फील कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द, ओके ये तो, यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं, है ना।
जैसे हम सांस को भर के बिल्कुल भूल जाते हैं, वैसे ग्रैटिट्यूड भी हम अपनी बॉडी के अंदर में भरते चले जा रहे हैं अंदर तक। ये आप ऐसा फील कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शरीर के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है, और वह सच्चा किमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है ना। एक बुक भी है, आई थिंक सांसों की बातें या समथिंग ऐसे करके एक बुक है। उसमें पूरा केवल केवल ब्रीदिंग के बारे में ही लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर भी जैसा ऑथर बता रही हैं कि बहुत जगह पर उन्होंने यही चीज पढ़ी है कि जो अगर अपनी ब्रीदिंग के बारे में ज्यादा अवेयर होकर के ब्रीथ करता है, ग्रैटिट्यूड पे करके ब्रीथ करता है, तो वो अपनी लाइफ में जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकता है, हर एक चीज को प्रॉस्पेरिटी में टर्न कर सकता है। कल का आपका यही असाइनमेंट है, 5 बार आपको हवा इनहेल करते समय और एक्सहेल करते समय आपको थैंक यू बोलना है। कोशिश करिएगा बस बाहर जा करके करिए। अगर कुछ कंडीशन ऐसी कि आप नहीं जा पा रहे तो आप घर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी के जो असाइनमेंट्स है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। यस, तो आज इतनी बात की है ऑथर ने ब्रीदिंग के लिए, तो इट्स बेटर कि थोड़ी देर का मेडिटेशन करते हैं, 10 मिनट्स, और उसके बाद फिर हम डांस करेंगे। ओके, सो बिल्कुल सीधा होकर के बैठ जाइए एंड क्लोज योर आईज एवरीवन। आंखें बंद करेंगे और कोशिश करिएगा जब आप ध्यान में बैठते हैं तो हिलेंगे डुलेंगे नहीं, है ना। कहीं आपको इचिंग भी हो रही है तो वो आपको नहीं करनी है, कोशिश कीजिएगा। टेक अ डीप ब्रेथ इन, breathe out, breathe in, 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 breathe out। ऐसे ही गहरी सांस लेते रहेंगे और अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर में रखेंगे।